बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। इंसान की जो फ़ितरत है ना, बीइंग अ ह्यूमन, उसको हर एक चीज़ बहुत जल्दी चाहिए और हर हाल में चाहिए। हमें अगर सब्र का बोला जाए तो हमसे सब्र बिल्कुल नहीं होता, बर्दाश्त भी बहुत कम होती है। फिर ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती कि उस चीज़ में हमारे लिए फ़ायदा है या नहीं है। अगर आपको चाहिए तो बस आपको हर हाल में चाहिए होती है। देखिए, अगर कुछ टाइम के लिए आपसे वो इंसान है जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब था, बहुत ज़्यादा, और वो आपसे चला गया है, तो ठीक है, ज़ाहिर है बिल्कुल आपको दुख होता है क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाती है। और या कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत ज़्यादा, और वो कुछ भी हो सकता है, तो वो टाइम आने पे वो काम आपका पूरा नहीं हुआ या वो चीज़ आपको मिली नहीं है जिसके लिए आपने पीछे इतनी स्ट्रगल की थी, तो बिल्कुल आपको दुख होता है। और लेकिन हम इस बारे में ये नहीं सोचते कि अगर ये काम नहीं हुआ या वो इंसान हमें नहीं मिला या जो भी आपकी डिज़ायर्स थी, जो भी विश थी, वो नहीं पूरी हुई, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए बेहतर क्या है और जो हमारे आने वाला वक्त है वो कैसा होगा, क्योंकि गैब का इल्म तो किसी के पास भी नहीं है, तो इस चीज़ का हमें पता नहीं होता। लेकिन हम मुसलसल एक ही चीज़ के पीछे लगे होते हैं, एक ही चीज़, एक ही इंसान को मांग रहे होते हैं या एक ही चीज़ के पीछे अपना सारा फोकस लगाया होता है, पर लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए ठीक नहीं होता। उस टाइम पे तो आपको दुख बहुत होगा, तकलीफ़ भी होगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है ना कि आपको फिर पता चल जाता है, दिख जाता है, या आपको रियलाइज़ हो जाता है कि जिस चीज़ के पीछे आप इतना भाग रहे थे या जिस इंसान के पीछे आप इतना तड़प रहे थे या जो चीज़ है जिसको पाने के लिए आप इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, तो वो कुछ था ही नहीं। वो बस एक वक्त होता है आपका जो आपको एक ख्वाहिश होती है उस चीज़ की, और जब इंसान को वो चीज़ मिल जाए ना, तो फिर उसकी कदर ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। जब तक आपको नहीं मिलती तब तक उसकी कदर है, लेकिन जब मिल गया तो बस फिर वो कदर ख़त्म हो जाती है। तो फिर खैर आपको रियलाइज़ हो जाता है कि वो आपको क्यों नहीं मिली या क्या रीज़न्स थे, जो भी आपको समझ आ जाती है। और अगर नहीं भी समझ आता, नहीं भी, तो उसमें आपके लिए बेहतरी होती है। वो टाइम आपका टफ़ गुज़रता है लेकिन गुज़र जाता है, लेकिन जो बाकी आपकी पूरी लाइफ़ है वो सिक्योर हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी लाइफ़ में कोई इंसान है जिसे आप ख़ुद से भी ज़्यादा पसंद करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे, आपके साथ वक्त गुजारे, लेकिन फ्यूचर में फिर आपको पता चलता है कि अगर आप उसके साथ वाकई में आप जो आप चाहते थे वैसा हो जाता, तो उसके फिर क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। हर चीज़ के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। तो ये बस नहीं देखना चाहिए, सिर्फ़ उस वक्त को नहीं देखना चाहिए या सिर्फ़ उस चीज़ को नहीं देखना चाहिए कि मुझे ये चाहिए। आप बाकी चीज़ों को भी आप देखें कि अगर वो आपको मिल रहा है या मिल जाएगी या जिस चीज़ के पीछे आप लगे हुए हो उसमें आपके लिए फ़ायदा क्या है, जिसको आप पाने की कोशिश कर रहे हो उसमें ऐसी बात क्या है। आपको ये जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती उस पर बस आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, ख़ुद से सवाल करो। दूसरों से आप पूछते हो, आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन जो आप ख़ुद से सवाल करते हो ना और आपको फिर जो जवाब मिलता है, मतलब दोनों जो जवाब आपके पास आ गए, आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके माइंड में ये चीज़ है कि मुझे ये करना चाहिए, तो आप लिखो अपने पास कि मुझे ये काम करना चाहिए, तो फिर जो उसके सारे नुकसान है, फ़ायदे हैं, वो लिख लें, और फिर दूसरी लाइन में लिख लें कि आपको ये काम नहीं करना, फिर उसकी भी लिख लें, ठीक है। तो फिर आपको जो आंसर मिलेगा ना ख़ुद से, तो जिस आंसर पे आप सेटिस्फाइड होगे, जो आपकी सेटिस्फेक्शन होगी ना, तो वही आपका सही जवाब होगा। तो आप इस तरह
करके देख सकते हैं। इसके अलावा हर हाल पे राज़ी होना, खुश होना सीख लें। आपको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, किस वजह से नहीं मिला, क्यों आपसे गए हैं, क्या वजूहात थी, कुछ भी नहीं। जाने वाले ने जाना है, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर आपको वो जो चीज़ आपको चाहिए थी या जो आपकी विश थी नहीं पूरी हुई, अल्लाह आपको किसी और तरीके से वो चीज़ आपको दे देगा। एक आपसे अगर ले लिया या आपको नहीं मिली, कहीं और से आपको दे देगा, कहीं से भी आपको उस कमी को पूरा कर देगा, लेकिन वो जो आपके लिए बेहतर होगी, वो नहीं जिससे आपको कोई नुकसान होगा। या फ्यूचर में, मैंने जैसे आपको बोला कि हमें गैब का इल्म नहीं होता, या फ्यूचर में आने वाले वक्त में आपको उसका नुकसान होगा, तो फिर वो अल्लाह आपसे वो चीज़ या वो इंसान एक साइड पे कर लेता है, क्योंकि हमें तो इस चीज़ का पता नहीं होता। तो जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है वो आपसे या तो खुद चली जाएगी, चला जाएगा, और या तो फिर उसको अल्लाह आपसे एक साइड पे कर देगा। फिर वो बहाना बन जाएगा, वो रीज़न जो भी हो, जैसा भी हो, वो फिर जो भी हो आपको उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है। लेकिन कहने का मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये था कि आपने बस हमेशा शुक्र अदा करना है, आपने खुश रहना है, आपने अल्लाह के फ़ैसलों पे, आपका फ़ैसला जो भी अल्लाह करता है वो बहुत बेहतर करता है, हमसे ज़्यादा वो समझता है। तो आपने बस बिल्कुल इस चीज़ पे परेशान या उदास नहीं होना कि आपके साथ ये ऐसा क्यों होता है, आपकी कोई विश क्यों नहीं पूरी होती, हमेशा आपको ही तकलीफ़ क्यों मिलती है, आपकी ज़िंदगी में ही दुख क्यों है, मसले क्यों हैं। तो ये चीज़ें आपने नहीं सोचनी, ठीक है। अल्लाह दे के भी आज़मा रहा है, लेके भी आज़मा रहा है, इंसान पे आज़माइश आती है। और एक और चीज़ कि जब तक आप पे थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, तो आने वाली जो वो खुशी है उसका जो प्लेयर है वो आप महसूस नहीं कर सकोगे। जब तक आप उस चीज़ का मज़ा फिर ले ही नहीं सकते। तो जब बंदा थोड़ा सा बीमार होता है ना, तो उसके बाद जब वो ठीक होता है तो वो खुशी और लेवल की होती है। तो जब उसकी लाइफ में अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे, तो फिर किसी चीज़ का उसको ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का मज़ा नहीं आएगा, वो एंजॉय नहीं कर सकेगा, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगी। तो इस वजह से भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं इंसान की, और उतार चढ़ाव भी आते हैं। बस इसको आपने फेस करना होता है, आराम से इसको एक इम्तिहान सा समझ लें, और ये गुज़र जाता है, ये वक्ती होता है, ये पूरी लाइफ आपके साथ नहीं रहता। तो मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, अगर जिनके साथ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है, ये स्पेशली जो स्टूडेंट्स होते हैं, मार्क्स कम आ जाते हैं या जीपीए का मसला आ जाता है, तो वो सब कुछ छोड़ देते हैं, इवन कि वो डिसीजंस ले लेते हैं कि हमने आगे कंटिन्यू नहीं करना, क्यों, हमने इतनी मेहनत की थी, इसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स नहीं मिले। जबकि आप देखें, अगर सोल्यूशन तो ये है कि अगर वो इस चीज़ को स्किप करके घर बैठ जाएंगे तो इसमें नुकसान किसका है। सोल्यूशन ये है कि आप, ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करें, या और भी बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं, आप कुछ भी कर दें, आप चेक करवा लें पेपर, दोबारा दे दें। तो बस ज़िंदगी की जो सिचुएशंस हैं उनके साथ चलना है, उनको समझ के चलना है, ना कि आप उस प्रॉब्लम से बचने के लिए ख़ुद को रूम में बंद कर दें, ख़ुद को एक साइड पे रख के, और नहीं, मुझे इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना, ऐसा नहीं करना आपने। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक भी करा करें, और सबको शेयर भी करा करें। थैंक यू।